मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कल निर्यातकों और उद्योगपतियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विदेशों में भारत के मशीनों, निर्यात प्रोत्साहन कंपनियों और उद्योग से मिलेंगे तथा बंदरगाहों को बढ़ावा देने और व्यापारिक शिपमेंट में $400 बिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों में निर्यात मजबूत होने के साथ सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि भारत एक निर्यातक लाभ लेने में सक्षम हो। ये बैठक निर्यात को बढ़ावा देने और $400 अरब के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन प्रमुखों और उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। शाम को होने वाली बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। उद्योग द्वारा बैठक के दौरान तरलता और शिपिंग से संबंधित मुद्दों को उठाने की संभावना है। इनसे निर्यात क्षेत्र में प्राथमिकता का दर्जा देने और जोखिम भरे निर्यातकों के मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया जा रहा है। नीति में बदलाव से 15,000 टन दाल का आयात अटका। सरकार द्वारा दालों के आयात के लिए अपनी नीति को प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में बदलने के बाद लगभग 15,000 टन अरहर का आयात करने वाले व्यापारी निर्यात के समय से संबंधित क्रियात्मक मुद्दों में फंस गए हैं। इन आयातकों ने 15 मई को सरकार द्वारा अधिसूचना से पहले ही मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन में माल का भंडारण किया था। अब सवाल ये है कि क्या उसे गोदाम से पहले से पड़ी दालों का लाभ मिल सकता है। सरकार ने दालों के आयात को मई से अक्टूबर के अंत तक प्रतिबंधित श्रेणी से हटा दिया है। सरकार द्वारा कार्गो जारी करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपूर्ति में सुधार और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि का सम्मेलन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की ओर से अलीगढ़ जिला में कई जगह व्यापारी सम्मेलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापार बचाने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करना होगा। किसी व्यापारी का परिवार ऑनलाइन खरीदारी वाले प्लेटफॉर्म पर न जाए। प्रदेश सरकार वीकेंड बंदी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। सम्मेलन में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल का स्वागत किया। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंडल में एकजुटता से ही व्यापारियों का शोषण रुकेगा। फूड विभाग से लेकर दूसरे विभाग व्यापारियों का शोषण करने में लगे हैं। व्यापारी दोनों दिन दुकान बंद करने के बाद भी सरकार को टैक्स दे रहा है। मास्टर प्लान 2041 पर दिल्ली सरकार को व्यापारी देंगे सुझाव। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को लेकर दिल्ली सरकार ने व्यापारियों से भी सुझाव मांगे हैं। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने व्यापारियों को अपने सुझाव देने को कहा है। सीटीआई दिल्ली सरकार को ये सुझाव भेजेगी। उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से डीडीए को ये सुझाव भेजे जाएंगे। गोयल ने कहा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में व्यापारियों के साथ बैठक की थी जिसमें मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई थी। बैठक में कहा गया कि दिल्ली के व्यापारियों के मुद्दों को भी मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया जाना चाहिए। ब्रजेश गोयल ने कहा कि डीडीए ने जो मास्टर प्लान 2041 का खाका तैयार किया है वो नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। दिल्ली के गोदामों और वेयरहाउस के लिए एक ठोस पॉलिसी मास्टर प्लान 2041 में बननी चाहिए। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लान बनाना चाहिए। लखनऊ में व्यापारियों ने कराया मेगा वैक्सीनेशन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश और युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के निर्देशन में लखनऊ के 6 बाजारों में संगठन के पदाधिकारियों ने टीकाकरण अभियान चलाया। इस निःशुल्क टीकाकरण अभियान के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यापारियों को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके बाज़ारों में कैंप लगाए गए, जिसमें सभी कैंपों में मिलाकर लगभग 4,000 से अधिक व्यापारी, उनके परिजन, कर्मचारियों को टीकाकरण कराया गया। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के महामंत्री सुरेश छबलानी एवं युवा नगर अध्यक्ष आसिम मार्शल को प्रभारी बनाया गया था। प्रदेश के वरिष्ठ युवा उपाध्यक्ष आकाश गौतम, युवा प्रदेश मंत्री मोहनीश त्रिवेदी, लखनऊ के उपाध्यक्ष अनुज गौतम, रूप यादव, रंजन खान के सहयोग से कैंप सफल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने स्वयं 5 बाजारों का निरीक्षण किया। संगठन द्वारा लखनऊ में ये अभियान निरंतर अलग अलग बाजार में चलता रहेगा। फैम पदाधिकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मिले।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली और लॉयंस क्लब दिल्ली नॉर्थ एक्स शक्ति के पदाधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की। ये मुलाकात एक साधारण मुलाकात थी। फैम के पदाधिकारियों ने पुष्प देकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई फैम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK गौरजी, प्रतिनिधि मंडल में फेम दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, महासचिव देवेंद्र जैन, सुनील पांडे, हरेंद्र सिंह, राजौरी सिंह गुलिया प्रमुख थे। विधानसभा अध्यक्ष के साथ मीटिंग लगभग 1.5 घंटे तक चली और दिल्ली के लोकल कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोरोना काल में लोगों की नौकरी छूटी, काम धंधे चौपट हुए, इनकम घटी तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से महंगाई ने नाक में दम कर दिया। हालात हो गए हैं कि अब लोग ये गीत भी गुनगुना सकते हैं कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, पर महंगाई डायन खात जात है। कमाई घटी तो पिछले 1 साल में खाद्य तेलों जैसे सरसों, सोयाबीन, वनस्पति, सूरजमुखी, पाम ऑयल की बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। ऊपर से दालों ने कोड़ में खाज का काम किया है। आज सोने चांदी दोनों के भाव गिरे हैं। अगर आप सोने के निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। पिछले साल के 5 अगस्त के मुकाबले सराफा बाज़ारों में सोना 7,429 रुपये 10 ग्राम सस्ता है। 5 अगस्त 2020 को सोने का हाजिर भाव 55,448 रुपये था और आज केवल 48,009 रुपये है। ऑनर के मार्केट में नए स्मार्टफोन ऑनर प्ले 5T प्रो लॉन्च कर दिया है। ऑनर का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ रैपिड चार्जिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। कंपनी इस मिड रेंज 4G स्मार्टफोन में गेमिंग को ध्यान में रखते हुए प्रोसेसर ऑफर कर रही है। ये फ़ोन अभी चीन में लॉन्च किया गया है। चीन में इसकी कीमत 1,499 युआन करीब 17,200 रुपये है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा जल्दी ही भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार होंडा अमेज नए फेसलिफ्ट मॉडल को पेश करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अपनी इस नई कार को आगामी 18 अगस्त को बाजार में लॉन्च करेगी और इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।